नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे यात्राओं का साथ मजबूत होगा हाथ। आपको बता दें कि उपचुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी 2023 विधानसभा चुनाव में सत्ता में काबिज होने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। राज्य सरकार के खिलाफ हर एक मुद्दे को उठाकर जनता के बीच जा रही है। साथ ही बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को स्ट्रांग करने में जुट गई है। उधर कांग्रेस भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब छत्तीसगढ़ में हाथ जोड़ो यात्रा निकालने की तैयारी कर रही है और इसे भी भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर निकाला जाएगा। यात्रा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बूथों को जोड़ेगी। हर जिले में एक अधिवेशन होगा और अंत में एक बड़ी रैली का आयोजन कर इस यात्रा का समापन होगा। 26 जनवरी से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। इस अभियान के तहत कांग्रेस मोदी सरकार को घेरने की कवायद भी करेगी, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को जनता के बीच रखा जाएगा। उधर भाजपा कांग्रेस की हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर तंज कस रही है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस के हाथ पहले से ही गांधी परिवार और फेविकॉल से जुड़े हैं। गांधी परिवार के सामने नतमस्तक है। यदि जनता के साथ जुड़ना है तो शराबबंदी करें। बहरहाल यात्रा को लेकर कांग्रेस काफी उत्साहित है। कांग्रेस की माने तो जनमत के साथ हम हाथ जोड़ते हैं तो भाजपा को क्यों पीड़ा हो रही है। अब इस बार पलटवार में किसको मिलेगा जनता का साथ, ये देखने वाली बात होगी। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया हैं वो आपको सुनाते हैं। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक देश की बढ़ती हुई बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, जो किसानों को उनकी उपज की कीमत नहीं मिल रही है, जो देश में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, उसके लिए जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। राहुल गांधी जी जहाँ जहाँ नहीं जाएंगे, ऐसे स्थानों पर देश के विभिन्न राज्यों में, विशेष तौर पर छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में भारत जोड़ो यात्रा के उद्देश्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी जनवरी में हाथ जोड़ो यात्रा निकाल रही है। जो हाथ जोड़ो यात्रा विधानसभा स्तर पर निकलेगी, साथ ही हम बूथ स्तर तक जाएंगे और भारत जोड़ो यात्रा के उद्देश्यों को जनता तक पहुंचाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का इस यात्रा को लेकर गलत बयानी, बौखलाना स्वाभाविक है, क्योंकि इस यात्रा की सफलता से भारतीय जनता पार्टी की पोल जनता के बीच में खुल रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और गलत बयानी कर रहे हैं। कांग्रेसियों के हाथ तो गांधी परिवार के सामने फेविकोल से पहले से हाथ जोड़े हुए हैं उनके, और क्या हाथ जोड़ेंगे। जनता के सामने हाथ जोड़ना है, पहले शराबबंदी की घोषणा कर दें, कर्ज मुक्ति पूरी तरह करेंगे बोल दें, 2 साल का बोनस दे दें वो लोग, किसानों को पेंशन देंगे बोले थे, 60 साल को आम नागरिकों को पेंशन देंगे, उसके लिए बात कर लें। गंगा जल का कसम खाए थे कि नहीं खाए थे, ये बात कर लें। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, कर्जा कितना है लिए हैं उसके लिए बात कर लें। फिर जनता के पास जाने का साहस करें। थोड़ा मनोबल जो इनका दिखता है ना उपचुनाव का, तो उपचुनाव पैरामीटर नहीं होता। उपचुनाव हर जगह सरकार के अनुकूल चलता है लगभग। तो उनके हाथ तो एकदम फेविकोल से ऐसे जुड़े हैं, गांधी परिवार के सामने नतमस्तक है, माथ भी चरणों में चिपका हुआ है। तो जनता से उनको कोई लेना देना थोड़ी ना। मुद्दे तो आते रहते हैं। अजय चंद्राकर जी क्या कहते हैं इसको तो उनकी पार्टी के लोग भी नहीं सुनते। अजय चंद्राकर जी क्या बोलते हैं वो स्वयं समझते हैं और स्वयं बोलते हैं, इसलिए उसमें ज्यादा मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ जोड़ो यात्रा, ये हमारा राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय कार्यक्रम है, उसके तहत भी छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। मुझे लगता है कि अगर जनमत के सामने हम हाथ जोड़ते हैं तो अजय चंद्राकर जी उसमें भी टिप्पणी कर रहे हैं। किसी भी जनतंत्र में, लोकतंत्र में ऐसी टिप्पणी मैं समझता उचित नहीं है। राहुल गांधी तो यात्राओं का साथ है, मजबूत होगा हाथ। देखिए, एक ये सवाल भी है कि क्या वाकई इससे हो पाएगा। एक बात बिल्कुल सही है कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को कितना फायदा हुआ है या होगा आने वाले समय में, या कांग्रेस का एक ग्राफ है उसमें कितना बदलाव आया है, ये हमने देखा है क्योंकि रिस्पॉन्स अच्छा मिला इस यात्रा को। लेकिन ये जो हाथ जोड़ो यात्रा भी है, अब इसे लेकर एक नई स्ट्रैटेजी प्लान की गई है, कांग्रेस ने की है। और निश्चित तौर पर क्योंकि मिशन 2023 है तो ये करना भी होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी कहीं से कहीं पीछे नहीं है। अब सत्ता में काबिज होना है तो कुछ तो करना ही होगा। इन सबके बीच में सियासत बहुत जोर शोर से छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है और एक दूसरे को बिल्कुल भी कहते हैं ना कि वार पलटवार में कोई किसी से कम नहीं है। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए राजीव चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस के मीडिया समन्वयक हैं विकास विजय बजाज। विकास जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं अनिल द्विवेदी जी। अनिल द्विवेदी जी, आपका भी
बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले विकास जी मैं आपसे ही करना चाहूंगी, और इसलिए भी क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बारे में हमने सुना देखा, अब बात आ रही है कहीं ना कहीं हाथ जोड़ो यात्रा। तो क्या एक प्लानिंग है और इसको करने का क्या मकसद है और किस स्तर तक इसको लेके जाना है? देखिए आरती जी, धन्यवाद मुझे बोलने का अवसर दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं, भारत जोड़ो यात्रा विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक यात्रा है। क्योंकि हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है देश की, 137 वर्ष पुरानी। इसका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, इसमें नफा नुकसान लेके ये यात्रा नहीं निकाली गई। इस यात्रा का मूल उद्देश्य था कि देश में जो बढ़ती बेरोजगारी, जो उन्माद का माहौल, जो महंगाई से लोग आम जनता परेशान है, उन सबको लेके जनता के बीच में जाना। 3600 किलोमीटर की ज्यादा की यात्रा, लगभग 5 महीने से ज्यादा का समय। इसमें जब हम लोग ने इसकी कन्याकुमारी से शुरुआत की थी, हमारे जितने भी सब संगठन के लोग चालू किए थे, तो कई लोगों ने इसमें आपत्ति और टिप्पणी करी थी, विपक्ष के लोगों ने, खासकर भारतीय जनता पार्टी के। इतना तो संभव ही नहीं है पैदल चलना। हवाई जहाज में चलना और स्कूटर और कार में चलना तो ठीक है, लेकिन पैदल चलना, पूरे देश को पद से दामना, ये संभव नहीं है। तो ये जब आज वो पूरी यात्रा अपने लगभग 100 दिन कंप्लीट करने पे है और 3000 किलोमीटर लगभग हम लोग सब चल चुके हैं, पूरे देश के लोग में आप खुद अभी बोला कि इस यात्रा का बहुत उत्साह है लोगों, आम जनता। मैं खुद इस यात्रा में शामिल हुआ पिछले दिनों मध्य प्रदेश में। तो आप मानेंगे नहीं, एक घटनाक्रम बता रहा हूँ। सुबह 6 बजे ये डॉट यात्रा चालू होती है, 5:30 बजे झंडा वंदन, नमन, पूजा करने के बाद 6 बजे करेक्ट यात्रा चालू होती है। हम लोग भी यात्रा में जुड़े। जो स्पीड यात्रा की है, 6 बजे से लेके 9 बज के, हम लोग सबको उत्साह है कि राहुल गांधी जी से मिलने, बाकी जो सीनियर नेताओं से मिलने। तो 6 बजे चालू करने के बाद लगभग 13 किलोमीटर चलने के बाद 9:40 में मेरी उनसे व्यक्तिगत मुलाकात हो पाई कुछ मिनटों के लिए। तो ऐसे लाखों लोग चल रहे हैं, इतनी वहां पर लोग तादादों में आ रहे, हजारों लाखों चल रहे। तो आप समझिए माहौल का क्या है। अब उसके बाद ये जो हाथ जोड़ो यात्रा हमारी, मैंने जैसे बताया कि भारत जोड़ो यात्रा देश को जोड़ने की यात्रा है, गैर राजनीतिक यात्रा है। उसमें हम लोग नफा नुकसान के बिना काम कर रहे हैं। अब जो हाथ जोड़ो यात्रा जो 26 जनवरी से शुरुआत होगी उसकी, ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक यात्रा है। आप जैसे 2023 चुनावी वर्ष है, हम लोग तो हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 साल में 5 उपचुनाव हुए, आप लोगों ने देखा, और पूरी मेहनत से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काम किया, और 5 चुनावों में जनता ने हमें हमारे कामों के भरोसे आशीर्वाद दिया। चाहे नगर निगम के चुनाव हो, उसमें देख लीजिए, चाहे जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, सभी नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई। अभी तक 2018 में जो बम्पर जीत के बाद कांग्रेस की सदैव विजय हुई है, अभी तक अजय है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में, जो ये एक संगठित होकर हम लोग काम कर रहे हैं, और जो जनता के हित का काम हो रहा है, जो सरकारी लाभकारी योजनाएं हैं, उसका परिणाम हमको देखने को मिल रहा है। आप खुद बोल रही हैं, तो जनता लगातार हमको आशीर्वाद दे रही है। ठीक है, लेकिन एक बात विकास जी, ठीक है, एक बात लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, बीजेपी कह रही है कि आप हाथ जोड़िए, भारत जोड़िए, जैसा आपको करना है करिए, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो हाथ है वो गांधी परिवार और फेविकॉल से जुड़ा हुआ है, पहली बात। दूसरी चीज, उन्होंने ये भी एक बात बोली है कि शराबबंदी कर दीजिए, ये आप जो भी कर रहे हैं करते रहिए, शराबबंदी कर दीजिए, तब असली हित जनता का सधेगा। मैं आपको दोनों बात का जवाब, बहुत अच्छा सवाल है, इसका जवाब देने में मुझे आनंद आएगा। पहला बात, हमारा गांधी परिवार एक त्याग का परिवार, गांधी परिवार हमारा शीर्ष नेतृत्व है। आज आप क्यों नहीं बात करते, जब अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो कहाँ गांधी परिवार का कोई बना? देखिए, कांग्रेस का इतना पुराना इतिहास है, अगर आप 137 साल के इतिहास में देखेंगे तो विभिन्न अध्यक्ष बने। गांधी नेहरू परिवार से अध्यक्ष अगर रहे होंगे तो करीब 30 या 35 साल पर मिला के रहे होंगे, लेकिन बाकी 100 साल तो अलग अलग विभिन्न महापुरुष जो जिन्होंने कांग्रेस का नेतृत्व किया। तो ये बात तो ठीक। और जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, भाई राहुल गांधी क्या है? गांधी परिवार है। आज उनकी दादी की, जब उनकी उम्र 14 साल थी, 1984 में हत्या कर दी गई, देश के लिए शहीद हो गई। जब उनकी उम्र मात्र 21 साल थी, जब युवा हुए, तब उनके पिता की हत्या कर दी। शरीर के कितने टुकड़े हुए वो गिन नहीं पाया कोई। तो उनका जो त्याग बलिदान है अगर देश के लिए, तो उनके साथ अगर हम लोग जुड़े हैं तो इनको तकलीफ किस बात की है? हम जो देश के लिए शहीद हुए, जो देश के लिए बलिदान दिए हैं,
उनके साथ कांग्रेस जुड़ी रहेगी। हमारे शीर्ष नेता है, हमें उनके नेतृत्व पर गर्व है। रही बात दूसरी, शराबबंदी की जब ये बात करती हैं तो हमारे वादों में है, इसके लिए बकायदा कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी में भाजपा के भी सदस्य हैं। आरती जी आप सुनिए जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। आप कई मीटिंग हो गई, एक भी मीटिंग में तो कम्प्लीट नहीं हुए कि इसमें अपना सुझाव दे कैसे चले। आप जानते हैं हमारा 60% एरिया जंगल क्षेत्र, आदिवासी यहाँ के मूल निवासी हैं। उनकी परंपराओं में कहीं ना कहीं शादी ब्याह या बाकी त्योहार, तीज त्योहारों में कहीं ना कहीं शराब का उपयोग होता है। इससे कोई एकदम से एक तरफा बंद करना संभव नहीं है, उसके दुष्परिणाम आगे देखने को मिलते हैं। ये बात विकास जी बिल्कुल ठीक है। मैं पूरी कर रहा हूँ। हाँ, एक मिनट विकास जी, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि एकदम से शराबबंदी हो जाए, ये कभी भी किसी भी स्टेट में नहीं होता और ना ये पॉसिबल है। लेकिन उसको कैसे कम करें, उसके चलते कैसे जो हिंसाएं होती हैं उनको कम करें, कैसे उसको हम हटा सकते हैं या कैसे हम उस दिशा में जाएं कि ये पूर्णतः शराबबंदी हो जाए, ये प्रयास तो दिखना चाहिए ना। मैं मानती हूँ हर स्टेट में अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है शराब से, ये और अपना प्रॉफिट देखना भी चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं। यदि कोई बात है, नशे से जुड़ी हुई चीजें कोई बहुत अच्छी तो नहीं है और रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देख रहे हैं, तो आप एकदम से ना करके उस प्रयास में तो जाएंगे ना, वो तो दिखना चाहिए। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। ठीक है, अपन इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जल्दी बोलिए, और भी मेहमान हैं। हाँ बोलिए। प्रयास का मैं बता रहा हूँ, इसीलिए कमेटी बनाई गई है। आप इससे जब सवाल करेंगे तो बीजेपी पक्ष के पूछेगा कि कितने बार इनके साथी मीटिंग में शामिल हुए और इन्होंने सवाल उठाया डाला भी। अजय चंद्राकर जी सबसे ज्यादा शराबबंदी से तकलीफ उन्हीं को होने वाली है व्यक्तिगत रूप से। ठीक है, ठीक है। राजीव जी मुझे लगता है सब कुछ सुन लिया है। मैं पहले तो इसका जवाब ही चाहूंगी कि इस तरह से चीजें, वो तो कह रहे हैं कि हमने कमेटी बनाई है, उस कमेटी में बीजेपी के लोग भी हैं। मतलब सुन के मुझे लग रहा है कि बड़ा प्रयास हो रहा था क्या पक्ष विपक्ष की तरफ से, फिर हो क्यों नहीं पा रहा? पार्टी अपने कुकर्मों के लिए, अपने पाप को धोने के लिए, अपने वादा खिलाफी के लिए ये हाथ जोड़ो यात्रा निकाल रही है। सबसे पहले जो भय, भूख और भ्रष्टाचार, शराबबंदी इनके मैनिफेस्टो में था। अभी कहते हैं कि भाजपा के लोग कमेटी में नहीं है। अभी ये लोग कहते हैं कि भाजपा को भी देखना चाहिए। अरे आपने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखा था पूर्ण शराबबंदी, और अभी हाथ जोड़ने निकले। हाथ जोड़ने के पहले इन माता बहनों से माफी मांग लेना, जिन्हें आपने झूठा वादा करके आप सत्ता पे काबिज हो गए। और भयंकर भ्रष्टाचार आपकी नीति में हो रही है। जो शराबबंदी नहीं हो रही है, ऊपर से शराब पड़ोसी जा रही गली गली गांव गांव, और उसके बाद उस पर भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस भ्रष्टाचार से चुनाव संचालित कर रही कांग्रेस पार्टी। दूसरी बात, हाथ जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। हाथ जोड़ने के पहले उन बेरोजगारों से पूछ लेना कि उन्होंने झूठ बोला था कि हम छत्तीसगढ़ को अच्छा वातावरण देंगे। चाकूपुर रायपुर तब्दील हो चुका, बिलासपुर छूरापुर तब्दील हो चुका। गली गली गांव गांव में अपराध का ग्राफ इतना बढ़ गया है, तो शेयर उठे। लालू यादव का 15 साल का जो कुशासन था, अपहरण, उद्योग, गुंडाराज, वही गुंडाराज वापस आ गया छत्तीसगढ़ में। और इसके लिए कोई थाने में सुनवाई नहीं होती है। पुलिस व्यवस्था केवल वीवीआईपी ड्यूटी तक मौजूद है, बाकी पुलिस का डंडा आम आदमी के कंधे पर पड़ रहा है। पुलिस अपराधियों के सामने हाथ पांव कांपती है। ये हाथ जोड़ो यात्रा आप कर रहे हैं, तो उन नागरिकों के सामने भी हाथ जोड़ लेना। ये तो इवेंट है, ये इवेंट है। जिस प्रकार से इनका भारत कांग्रेस जोड़ो यात्रा चल रही है, कांग्रेस के लोग खिस्सा करे कांग्रेस पार्टी, तो ये इनका इवेंट है। जो इसका मंसूबे हैं, ये कह रहे थे कि राजनीतिक है, तो थोड़ा उन बहनों को, तो ऐसा ना हो कि कोई बहन पूछेगी कि मेरा अधिकार चाहिए, तो इनके मुखिया कहेंगे हे लड़की नेतागिरी मत करना। ये तो अपने लोगों को जाकर, अपने लोगों को सामने बैठालकर एक ड्रामा और नाटक करेंगे। ठीक है, हम सामना देते हैं, आपका अधिकार है, लेकिन हाथ जोड़ो यात्रा के पहले उन मरीजों से भी हाथ जोड़ लेना। जहां अंबिकापुर में 4 बच्चों की निर्दयी मौत हो गई और प्रशासन चुप बैठा रहा। मेडिकल कॉलेज जैसे बड़े कॉलेज में पैरासीटामोल की दवा उपलब्ध नहीं है, सर्जरी के लिए स्विचर उपलब्ध नहीं है, हाल बेहाल है। किसानों के नवरी रिपोर्ट में खेतों को कम कर दिया गया है, यूरिया खुलेआम बिक रहा है। तो ये सब जो हालात है, कांग्रेस पार्टी ने जो हाहाकार मचा दिया 4 साल में, शराबबंदी के नाम पर शराब की नदी बहा दी, अपराध गढ़ में बदल गया छत्तीसगढ़, खून के गढ़ में बदल गया छत्तीसगढ़। भ्रष्टाचार तो इतना है कि खुलेआम नाक के नीचे कलेक्ट्रेट हो, कोई भी विभाग हो, बिना भेंट पूजा की कोई काम नहीं होता। हमने जो गुड गवर्नेंस तैयार किया था 15 साल के सुशासन में, उसे ध्वस्त कर दिया। खुलेआम भ्रष्टाचार। तो ये भ्रष्टाचार की सरकार, भूख
की सरकार, सामूहिक अपराध की सरकार और अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार की ठीक ये है। सरकार है, ये हाथ जोड़ने जा रही है, तो हाथ जोड़ने से आपको माफी नहीं मिलेगी। ठीक है आपको तो राजीव जी, 2023 एक छोटा सा सवाल, एक छोटा सा सवाल है। भारत जोड़ो यात्रा ठीक है, ये हाथ जोड़ो यात्रा एक राजनीतिक यात्रा होगी, ये अभी विकास जी ने बोल ही दिया, और हाल ही में उपचुनाव हमने देखा है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन ये जरूर पूछूंगी कि मिशन 2023 के लिए देखिए कांग्रेस के पास है कुर्सी, सत्ता है, उनको बचाने का प्रयास करना है, लेकिन आपको पाने के लिए कोशिश करनी है, तो क्या रणनीति होगी? क्योंकि उपचुनाव भी हारे हैं, तो क्या रणनीति होगी? उपचुनाव कोई फैसला नहीं है। उपचुनाव सहानुभूति पे था, उपचुनाव के रिजल्ट जो भी हो, लेकिन जो फाइनल चुनाव होगा 2023 में, जनता के मध्य में ये भय भूख भ्रष्टाचार की, महाभ्रष्टाचार घोटालों की सरकार सामने है, सुरक्षा नहीं देने वाली सरकार सामने है, सड़कों की जो बेहाल है, जो सड़कें टूटी हुई है और विकास नहीं करने वाली सरकार है। तो ये जो इनका ग्राफ है, ये जो इनका पॉलिटिकल जो कार्ड है, प्रोग्रेस कार्ड तो नहीं, फेल कार्ड, तो ये जो डिफॉल्ट कार्ड है, तो ये जनता के सामने आएगा कि किस प्रकार से इनकी कलई खुल गई है। जैसे कहावत है ना, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ये काठ की हांडी में इन्होंने झूठ बोलकर महिलाओं को झूठ बोला शराबबंदी करेंगे, अब बोलते हम कमेटी देखेंगे। 4.5 साल बीतने के बाद भी आपकी कमेटी का क्या आशा है? क्योंकि आपके लोग, आप पूरी मंत्रिमंडल के लोग पूरी कांग्रेस पार्टी को शराबबंदी से पार्टी को चला रहे, शराब के पैसे से, तो कहाँ शराबबंदी करेंगे? भयंकर भ्रष्टाचार आप करनी थी। और दूसरी बात, जो सरकार किसी को सुरक्षा नहीं देती, तो सरकार क्या बात करेगी? जो सरकार दवा उपलब्ध नहीं करा सकती, जो सरकार शिक्षा सामग्री उपलब्ध नहीं करा सकती, वो सरकार फेल हो चुकी है। और हमारे सामने 15 साल का सुशासन है, मोदी जी का 8 वर्षों का सुशासन है। हम रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के पास आएंगे और निश्चित रूप से जनता का हमें आशीर्वाद मिलेगा और कांग्रेस पार्टी अपनी चिंता कर ले, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की कलई खुल गई है। कांग्रेस पार्टी ने अपना दिखा दिया है कि हम विकास नहीं कर सकते, हम केवल विनाश कर सकते हैं। एक तरफ विकास, एक तरफ विनाश, एक तरफ सुशासन 15 वर्षों का और 8 वर्षों का डबल इंजन की सरकार थी। इसी प्रकार अभी वापस डबल इंजन की सरकार बनेगी 2023 में मोदी जी, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। ठीक है अनिल जी, मुझे लगता है पक्ष विपक्ष अपनी बात करेगा, लेकिन एक सवाल बहुत जरूरी है कि भारत जोड़ो के बाद वाकई में ये जो राजनीतिक यात्रा होगी, हाथ जोड़ो यात्रा, क्या ये कांग्रेस को मजबूती दिला पाएगी? क्या छत्तीसगढ़ की जनता मिशन 2023 में वाकई में हाथ का साथ देगी या फिर किसका साथ देगी? एक बड़ा सवाल बन के उभरा है, क्या मानते हैं आप? हाँ अनिल जी, आ रही, बोलिए। देखिए, कांग्रेस ने एक बहुत चमत्कारिक नारा कई सालों से दिया है और वो था कांग्रेस का हाथ जनता के साथ, और इसके आधार पे उसने 65-70 साल तक इस देश में राज किया है। तो एक भरोसा है लोगों का कांग्रेस पार्टी पे, और छत्तीसगढ़ में भी ये भरोसा 2018 में लोगों ने जताया और कांग्रेस को सरकार सौंपी। 4 साल हो गए हैं, लगभग 4.5 साल होने आ गए हैं, और कांग्रेस ने जो काम किया है, कांग्रेस ने जो एंटी इनकम्बेंसी बनी है, कांग्रेस ने जो काम किया है, इसको आजमाने के लिए मुझे लगता है कि कांग्रेस जनता के बीच जा रही है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव जीतने के बाद कांग्रेस का जो आत्मविश्वास है वो 4 गुना ज्यादा बढ़ गया है। लगातार 5 उपचुनाव कांग्रेस ने जीते हैं और इससे ये मैसेज गया है कि जनता के बीच अभी भी कांग्रेस की छवि बनी हुई है। लेकिन जैसा कि प्रवक्ता बीजेपी के अजय चंद्राकर कह रहे थे कि ये जो चुनाव हुआ भानु प्रतापपुर का, ये तो सरकार के साथ ही होता है। उपचुनाव जितने भी लोग जीतती है वो सरकारें ही जीतती है। तो कांग्रेस इस मनोवैज्ञानिक सवाल को आजमाने के लिए जनता के बीच जा रही है कि क्या वाकई एंटी इनकम्बेंसी है, क्या वाकई उसके विकास कार्य जनता तक पहुंचे हैं, क्या जनता उसके कामों से खुश है। विधानसभा चुनाव के 7-8 महीने पहले यदि कांग्रेस हाथ जोड़ो यात्रा लेकर के जा रही है तो इसका स्वागत होना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा की उम्मीद थी कि छत्तीसगढ़ से गुजरेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। इसके भी जवाब में हो सकता है कांग्रेस हाथ जोड़ो यात्रा चला रही हो। लेकिन देखना ये होगा कि कांग्रेस ने जो नारा दिया है हाथ जोड़ो यात्रा, अब आप हाथ तो बढ़ा देंगे। मुझे याद आ रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब बातचीत चल रही थी तो सुषमा स्वराज ने कहा था कि हमने तो हाथ आगे बढ़ा दिया है, अब आपकी मर्जी है, चाहे तो मिला ले चाहे तो लड़ा ले। तो जनता इसको ये तय करेगी कि कांग्रेस ने जो हाथ बढ़ाया, जो हाथ जोड़ो की यात्रा है, आप इसको कह सकते हैं कि हो सकता है ये एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ भी हाथ जोड़ो हो सकता है कि 4.5 साल हमने काम किया, हो सकता है कुछ गलतियां हो गई हो, उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। कांग्रेस ये भी कह सकती है। लेकिन जनता है, जनता का जो मूड है वो ही पता चलेगा कांग्रेस को कि ये हाथ जोड़ो यात्रा
कांग्रेस के लिए कितनी ठीक है। सफल साबित होगी, उसके क्या परिणाम निकलेंगे। अनिल जी 30 सेकंड में शराबबंदी पे बता दीजिए। ये शराबबंदी का मुद्दा बड़े जोर शोर से उठा है और ये आने वाले समय में भी होगा। लगता है आपको कि कुछ हो पाएगा इसमें? देखिए, शराब को लेकर के आधी तो सामाजिक सहमति है, नहीं तो शराबें बिकती क्यों, सरकार का इतना राजस्व क्यों बिकता। और रमन सरकार में जिस तरह सरकार ने शराबें बेची, उसके बाद भी उनकी सरकारें 15 साल बनी रही। तो शराब, मुझे लगता है कि एक आधा फैक्टर काम कर सकता है कि कांग्रेस ने वादा कर, ये जरूर कांग्रेस ने गलती की कि उसने वादा कर दिया घोषणा पत्र में कि हम कांग्रेस शराबबंदी करेंगे। तो अगर उसने शराबबंदी नहीं की है तो हो सकता है इसका कुछ खामियाजा मिले, लेकिन ये 70-80% कांग्रेस को डैमेज करेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि शराब बेचने का फैसला तो बीजेपी राज में हुआ, सरकारी शराब जो है वो रमन सरकार का फैसला था और कांग्रेस उसको बैक नहीं की है, कांग्रेस ने उसको यथावत रखा है। तो शराबबंदी को लेकर के फिर आप बस्तर जैसे जिले में चले जाइए जहाँ शराबबंदी हो ही नहीं सकती, वहाँ एक सामाजिक स्वीकृति है, वहाँ पर सरकार कह रही है कि ये कानून वहाँ लागू ही नहीं होता है। तो जब बस्तर और सरगुजा और ट्राइब्स एरिया में शराब एक सामाजिक मान्यता के तौर पर है, तब मुझे लगता है कि सरगुजा और बस्तर में ये कोई मुद्दा नहीं होगा और सरगुजा और बस्तर जिसने जीत लिया वो इस राज्य का किंग होगा। बिल्कुल ठीक है। विकास जी, क्योंकि आप कुछ कहना चाह रहे थे बट जल्दी से बोलिएगा सर, क्योंकि समय भी हो गया है। बिल्कुल, मैं ये अभी अनिल भाई ने मेरी बात को बोल दिया जो मैं कहना चाहता हूँ कि ऑर्गेनाइज जिसको किसने किया था शराबबंदी को, शराब बेचने सरकारी रूप जो पहले प्राइवेट से सरकारी रूप देने वाली रमन सरकार है। अभी राजीव भाई बोल रहे थे कि हम लोग का 15 साल का सुशासन था, तो 15 साल का इतना सुशासन रहता तो 15 सीट से भी कम में ये सीमा नहीं पाते। भ्रष्टाचार की सीमा ये थी कि माननीय रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो उनको अपने कार्यकर्ताओं को बोलना पड़ा कि 1 साल कमीशनबाजी बंद कर दो भाई, तब हम लोग 1 साल कमीशनबाजी बंद कर दो तो हमारी सरकार वापिस आ जाएगी। ये इनके मुखिया का बयान था। तो आप बात तो करिए ही मत इस प्रकार की कि भ्रष्टाचार है, सब खेल आप लोग शुरू करते हैं, हम लोग कुछ नहीं करते। खेल आप चालू किए भ्रष्टाचार के आरोप में, आपकी नाम घोटाले में सीएम सर जिसमें पूरा रमन सिंह जी का परिवार शामिल रहा, आज गरीब जनता का पैसा नीचे बढ़े तो आप लोग किस मुंह से बात करेंगे। आप चुनाव हार रहे लगातार, आप 15 सीटों में सिमट गए, संगठन आपका तार चार प्रदेश अध्यक्ष 4 प्रभारी आप बदल चुके हैं, प्रवक्ता आपके क्या बोलते हैं उसको समझ नहीं आता, शराबबंदी की बात करते सबसे ज्यादा परेशानी उनको व्यक्तिगत रूप से होने वाली है उससे। तो ये सब जो बात है ना, आप बताएं मत। कांग्रेस सुशासन करना, राज करना जानती है, जनता के साथ मिलकर राज करना चाहती है। आप सुनिए, इसी का परिणाम आज हमारी आप लोग गाय और राम पर राजनीति करने वाले लोग हैं। आप लोग गाय और राम को माता मानते हो, चलिए देखिए हम लोग काम करते हैं। देखिए, मुझे लगता है मुद्दों पर राजनीति होगी, बात होगी तो अच्छा लगेगा। न राम के नाम पे, न गाय के नाम पे हम ऐसी चीजों को ना लाएं प्लीज बीच में, क्योंकि बहुत लोगों की देखिए आस्था जुड़ी होती है। तो मुझे नहीं लगता कि हम इन सब चीजों को बीच में निकालें। मुद्दों पर राजनीति होगी। अब छत्तीसगढ़ की जनता क्या चाहती है, किसका साथ देगी, उससे बड़ा तो कोई नहीं, आने वाले समय में देखेंगे। क्योंकि समय भी हो गया है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। यात्राओं का साथ मजबूत होगा हाथ, क्या वाकई में एक सवाल जैसा भी है देखिए। और इसलिए क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ जोड़ो की यात्रा की तैयारी कांग्रेस की है। कांग्रेस अपने स्तर पे जो कर सकती है वो कर रही है, क्योंकि अपनी कुर्सी को, अपनी सत्ता को बचाना है, बीजेपी को छीनना है। इसलिए उन्हें उस स्ट्रेटजी के साथ आना होगा, समझना होगा। दोनों ही पार्टियां अपने बूथ को मजबूत करने के लिए, कार्यकर्ताओं के बीच जाने के लिए अपनी नई रणनीति पर चल रही हैं। अब किसकी रणनीति सफल होगी 2023 के लिए, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।